लेकिन पाया नहीं गिरा है, उसका सुपर स्ट्रक्चर गिरा है। पहले भी जो घटना तीनों बाई तीसरी बार है, तो हर बार सुपर स्ट्रक्चर ही गिर रहा है। तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, मैं पहली बार जब घटना घटी तब तक मुझे बोला गया कि भाई कि उस समय स्ट्रेचिंग कर रहा था, केबल स्ट्रेचिंग में गिरा। तो मुझे लगा कि भाई सही बोल रहा है, सिस्टम सब ठीक है। लेकिन उसके बाद जब दोबारा घर, उसके पहले ही मुझे कुछ लोगों ने, वहाँ इंजीनियर जो काम कर रहे थे, तो वो बताया कि सर फिर से गिरने वाला है पुल। तो मैं विधानसभा के लास्ट ईयर, आप लोगों ने देखा होगा कि सत्र के दौरान ही उठ के मैं कहा कि ये पुल फिर से गिरने वाला है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये पुल M60 एक स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का, वो करना चाहिए था। इसके सुपर स्ट्रक्चर में M35 का ढलाई किया गया, जैसा इंजीनियरों ने बताया। ये गिरेगा तो सभी लोगों ने बोला कि भाई IIT का गया है, रुड़की गया है, NIT गया है, मतलब कुछ बचा ही नहीं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन इंडिया का जहाँ नहीं गया है सैंपल। लेकिन ये कैसा जांच है, मैं इस बार फिर बोला कि आज 1.5 साल 2 साल हो गया और जांच का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है कि भाई क्यों गिरा। तो फिर गिरेगा ही, फिर गिरा। कभी कहते हैं स्ट्रक्चर में फॉल्ट, कभी कहते हैं डिज़ाइन में फॉल्ट। तो भाई रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? आपको जान के आपको हैरान होंगे आप लोग कि अभी तक लगभग 2 दर्जन लोगों का मौत हो चुका है उस पुल में। ये मौत का पुल बन चुका है। गरीब बच्चे, महिलाएं वहाँ पे जो डंपर ले जाता है उससे दबा करके मारे जा चुके हैं। करीब 15-16 तो मर चुका है। हमारे क्षेत्र के ही सारे लोग हैं और ये भाजपा के सब नेता भी हैं जो बैठे हुए हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। उस वक्त भी मैं आवाज़ उठाया था वहाँ पे कि भाई ये क्या है, आप लोग कार्रवाई के लिए। तो उन लोगों को लगता है कि भाई अगर मैं भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ उठाता हूँ तो कार्रवाई SP सिंगला पे होना चाहिए कि भाई आपने सरकार का हजारों करोड़ का घोटाला किया है, पुल गिर रहा है, करोड़ों लोगों का सपना टूटा। 10 साल से ये पुल निर्माणाधीन, मेरे पिताजी ने आग्रह करके माननीय मुख्यमंत्री से इसको मंगवाया था। तो 10 साल से पुल निर्माणाधीन है और अभी तक बना नहीं। करोड़ों लोगों का सपना टूटा है, करोड़ों लोग बेनिफिशियल होते अगर वो पुल बनता। हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, उस पर एक कार्रवाई ना FIR हुआ SP सिंगला पे। दूसरा एक रॉडिक कंसल्टेंसी है, आप लोग जानिए, ये बहुत बड़ा घोटाला बिहार में ये हो रहा है। ये रॉडिक कंसल्टेंसी है, मिस्टर राजकुमार सिंह जी हैं इसके। मैं अब केस भी करने, PIL भी फाइल करूंगा, मैं खुद अब PIL फाइल करूंगा, ये अति हो गया है। वो कंसल्टेंट थे, EPC मोड में पुल दिया गया, अब वो कंसल्टेंसी रॉडिक को दिया गया, वो भी वहां से 24-25 करोड़ रुपये उठाए। जहां जहां काम होता है पदाधिकारियों का, तो रॉडिक कंसल्टेंसी हेल्थ विभाग में भी अभी वही देख रहा है सारा, यहाँ पर भी वही देख रहा है। मरीन ड्राइव में जो कंसल्टेंसी किया वही देख रहा है। हर जगह इसी को क्यों देते हैं भाई? कंसल्टेंसी के लिए क्यों नहीं टेंडर होता है? आप किसी इंडिविजुअल को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, करोड़ों रुपये, हजारों करोड़ पेमेंट ये ले चुका है बिहार सरकार से आज तक। तो ये सब पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? मैं आवाज़ उठाया तो फर्जी FIR मेरे पे हुआ। क्या FIR हुआ भाई? सरकार है, सरकार के विधायक पे FIR हो रहा है किडनैपिंग का, जो किडनैपिंग हुआ ही नहीं है। वो FIR जो हजारों करोड़ लेके भागे उस पर कोई FIR नहीं, जो घोटाला कर रहे हैं कोई FIR नहीं, अधिकारियों पे कोई FIR नहीं। तो भाई क्या है, क्या चल रहा है ये? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलके भी आग्रह किया हूँ, पिछले बार भी। मैं जब मिलता हूँ मैं उनको बोलता हूँ पुल के बारे में कि सर ये पुल आपका सपना है, हजारों लोगों का, बिहार के लोगों का सपना है, इसको ढंग से बनवा दीजिए। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है ये बनेगा। एक नया इन लोग क्या मोडस ऑपरेंडी है आप समझ लीजिए, अपने ही लोगों से PIL फाइल करवाते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी, ताकि डिपार्टमेंट लोग बचे रहें, सब सेटिंग रहता है इन लोगों का। PIL फाइल करवाकर और जज के सामने डिपार्टमेंट के पदाधिकारी से कहवा देते हैं कि भाई हाँ ठीक है, यही कर देंगे, नो इशू, जो खर्चा हुआ है यही देंगे, बस आगे ये काम करेंगे। बस मामला रफा दफा हो जाता है। हर चीज़ में लिखा जाता है एज पर हाई कोर्ट जजमेंट। अब लीजिए भाई, हाई कोर्ट का जजमेंट का जिक्र आ गया, जो पुल गिराया फिर वही पुल बना रहा है, जांच भी वही पदाधिकारी कर रहे हैं। तो रक्षक भी भक्षक भी सब एक ही हो जाते हैं। तो फिर कहाँ से इसका कोई रिपोर्ट आएगा? ये 25 साल में भी इसका जांच रिपोर्ट नहीं आएगा।
और ये पुल गिरने का सिलसिला जो चला आ रहा है, शुरुआत तो हमारे यहाँ से हुआ, तो हमारे यहाँ 2 पुलिया गिरा है, वो गिरा, फिर पुलिया भी गिरा अगवानी के बाद कटघड़ा में कि बना, उसी नेक्स्ट ईयर गिर गया 2020 में। और इस साल तो हमें लगता है 20-25 पुल गिर चुका है RWD का। तो कार्रवाई खाली खाना पूर्ति हो रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ कहीं नहीं हो रहा है इस पे। तो मैं कहता हूँ इस पुल जो गिरा है इस पे CBI इंक्वायरी होना चाहिए, तभी सारे पदाधिकारी फंसेंगे। सबके यहाँ ED का जितने पदाधिकारी इसमें लिप्त हैं, और भी कुछ IAS VAS जो इधर उधर हैं बिहार में जो लूट खसोट कर रहे हैं, उनके यहाँ CBI का छापा मारे, ED का, तब पता चलेगा और तभी लाइन पे आएंगे ये सब। नहीं तो ऐसे बिहार को पूरे देश में बदनाम दुनिया में इस पुल को लेके हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री हर वक्त चाहते हैं कि अच्छे से कार्य हो। मैं भी जब मिला हूँ उनसे तो संज्ञान लिए हैं, लेकिन ये जो सिस्टम इतना कोकस बना लिया है कुछ लोग आसपास उनके, कि उनको गलत फीडबैक दिया जाता है ताकि भाई वो कुछ एक्शन नहीं ले इन लोगों पे। तो इंडिपेंडेंट एजेंसी जब तक जांच नहीं करेगा, SP सिंगला पे, रॉडिक कंसल्टेंट पे, कुछ IAS अधिकारी पे और बड़े पदाधिकारी इंजीनियरिंग साइड के जो इसमें लिप्त हैं, कि भाई आपने क्या किया, और सबके रिलेटिव्स का भी अकाउंट चेक हो कि भाई कहाँ से, कोई किसी का सुनने में आता फ्लाइट टिकट ऑस्ट्रेलिया का बना के देता है रॉडिक वाला, तो किसी का अमेरिका में देता है टिकट, होटलिंग का व्यवस्था करता है। तो ये सब जो है ये सब जांच होने का विषय है। इन लोगों को जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक ये सुधरेगा नहीं सिस्टम। आज गिरा है फिर गिरेगा।